हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, लोथर-मेयर क्लासिफिकेशंस एंड एलिमेंट्री लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने इंट्रोडक्शन किया था और हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स से डार्बनर ट्रेड्स की हमने डिस्कस किया और उसके बाद न्यूलैंड्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा बताता जाऊंगा कि डार्बनर ट्रेड्स में क्या था कि उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से एक ट्रेड दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जो उस ट्रेड में एलिमेंट्स आ रहे थे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, वो सेम थी। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स उन्होंने क्या बताया कि मीन्स जो वो ट्रेड एलिमेंट्स है उसमें जो मेटल है, जो मीन्स सेंट्रल वाला एटम होगा उसको जब आप ए मीन्स फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को आप जब डिवाइड करोगे 2 से, मीन्स उसकी जब आप एवरेज निकालोगे तो आपको सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट पता चलेगा। मीन्स हमें पता चलेगा कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या था कि न्यूलैंड्स लॉ आया। न्यूलैंड्स ने जो हमें बताया कि उन्होंने ऑक्टेव के हिसाब से लॉ बताया। मीन्स उन्होंने बताया कि जो 8वां एलिमेंट होगा वो रिपीटेशन होगा, बाद में मीन्स रिपीट होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से सेम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स उन्होंने एक लॉ दिया जिसमें हमें बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज होगी वो उस एलिमेंट की सेम होगी। मीन्स हर 8 एलिमेंट क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही 8 एलिमेंट्स मीन्स 8 एलिमेंट से और एलिमेंट आए तो मीन्स क्लासिफिकेशन उसकी जो थी लॉ था वो लॉ मीन्स फेल्यूर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स वो ना मीन्स जो 9 एलिमेंट आ गए, ग्रुप आ गया, वो एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था, तो मीन्स ये लॉ एक फेल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो क्लासिफिकेशन आई वो है एक लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन। लोथर-मेयर मीन्स एक लॉ तो नहीं है, इसको क्लासिफिकेशंस कहेंगे। ये एक क्लासिफिकेशन है, ये लॉ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, लोथर-मेयर ने एक जर्मन साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट्री का टीचर मीन्स साइंटिस्ट था, जर्मनी से ये वाबस्ता रखता है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये जब अपना लॉ दे रहा था, उसी वक्त क्या है कि दो साइंटिस्ट बड़े थे। मीन्स एक था रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव और दूसरा था जर्मन साइंटिस्ट लोथर-मेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों ने जो लॉ दे रहे थे, मीन्स जब ये अपना काम कर रहे थे केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल थे, तो दोनों एक ही वक्त काम कर रहे थे। ये दोनों में कोई दोस्ती फ्रेंडशिप वगैरह नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, वो जर्मन था और ये जो मेंडलीव है वो एक रशियन साइंटिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मीन्स अनफॉर्चुनेटली ये दोनों एक ही वक्त काम कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो लोथर-मेयर ने क्लासिफिकेशन दी वो सेम ही हमें पीरियोडिक टेबल जो मीन्स हमें बताया वो उन्होंने मेंडलीव ने भी बताया। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया कि मेंडलीव ने जब से मीन्स लोथर-मेयर से पहले ही अपना लॉ को प्रपोज कर दिया, मीन्स वो सबसे आम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मन ने क्या किया, मीन्स जो लोथर-मेयर साइंटिस्ट था उसने थोड़ी देर कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीन्स लोथर-मेयर के बारे में, लोथर-मेयर ने कैसे क्लासिफिकेशन की, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंडलीव ने क्या क्लासिफिकेशंस में हमें बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लोथर-मेयर क्लासिफिकेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, लोथर-मेयर अब देखें कि ये जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने हमें एक पीरियोडिक टेबल के और टेबल के हिसाब से हमें ये अपना लॉ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो लोथर-मेयर था इन्होंने हमें ग्राफ के हिसाब से लॉ क्लासिफिकेशन करवाई। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ को प्लॉट किया, उस ग्राफ के हिसाब से हमें दिया, इसने अरेंज किया एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने एटॉमिक वेट और वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से हमें लॉ क्लासिफिकेशन की पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, वो इसने क्या किया, एक ग्राफ निकाला इसने, इस ग्राफ पे इन्होंने क्या किया कि इस ग्राफ में यहाँ इन्होंने हमें बताया कि एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है,
एटॉमिक वॉल्यूम, और ये हमें शो करवाया कि ये एटॉमिक वेट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्होंने मीन्स हमें जो प्रॉपर्टीज बताई कि हमने इसने बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मीन्स कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं ग्राफ में हिसाब से, उनकी जो प्रॉपर्टीज क्या है वो सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने ग्राफ जो शो करवाया मीन्स अब देखें कि एक एलिमेंट ठीक है, इन्होंने एक ऐसा ग्राफ दिया, हमें एक ग्राफ दिया, इन्होंने बताया कि अब फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि ऑल पीक्स वर अकोमोडेटेड बाय अल्कली मेटल्स। मीन्स जो सा पीक्स पे एलिमेंट्स आएंगे वो अल्कली मेटल्स आएंगे। मीन्स यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ आ गया लिथियम, सोडियम और उसके बाद पोटेशियम, सीजियम और उसके बाद एलिमेंट्स आएंगे, मीन्स ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जो पीक्स पे एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे क्या है, मीन्स जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स है, मीन्स जो आपके पास मेटल्स एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो सेम प्रॉपर्टीज होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी सेम ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने मीन्स हमें बताया कि आर पीक्स वर रिकमेंडेड बाय अल्कली मेटल्स। यहाँ इन्होंने क्या बताया कि यहाँ जो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उन्होंने पीक्स पे रखे, मीन्स यहाँ क्या किया इन्होंने पीक्स पे एलिमेंट्स रखे। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने दूसरी हमें बात बताई कि इस ग्राफ में से बताया कि ऑल, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने हमें बताया कि ऑल हेलोजन वर असेंडिंग ऑन कर्व। उन्होंने बताया कि इस कर्व में जो असेंडिंग है वहाँ कौन से एलिमेंट आएंगे, जो हेलोजन वाले एटम है उनकी जो सारी मीन्स प्रॉपर्टीज क्या है वो सेम है, वो एलिमेंट यहाँ असेंडिंग में आएंगे। मीन्स यहाँ जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन आएगा, यहाँ ब्रोमीन आएगा, यहाँ आयोडीन आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मीन्स इन्होंने हमें बताया कि जो असेंडिंग एलिमेंट्स है, असेंडिंग एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके आगे आएगा। ठीक है, मीन्स असेंडिंग में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो हेलोजन वाले सारे जो एलिमेंट्स होंगे, हेलोजन एटम मीन्स नॉन मेटल एलिमेंट्स जो आते हैं वो असेंडिंग में, इस कर्व के असेंडिंग में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो प्रॉपर्टीज सेम होगी। इन्होंने हमें बताया कर्व के हिसाब से, इन्होंने जो बताया कि मीन्स जो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ जो मीन्स जो एलिमेंट्स सेम होंगी प्रॉपर्टीज, वो मीन्स जब ऑल पीक्स एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ठीक है, और उसके बाद जो इन्होंने बताया कि असेंडिंग पे एलिमेंट जो आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ठीक है, मीन्स यहाँ जो एलिमेंट आ रहे हैं एक्स वाई जेड एलिमेंट आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है, इन्होंने बेसिस एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे हमें पीरियोडिक टेबल इसने शो करवाया क्लासिफिकेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका जो डीमेरिट क्या था, इसका फेल्यूर क्या था, इससे मीन्स क्लासिफिकेशंस का। सबसे पहले आप देखेंगे इसी वक्त कौन सा एलिमेंट मीन्स दूसरा साइंटिस्ट जो था वो मेनली मीन्स अपनी क्लासिफिकेशन दे रहा था, अपना लाभ दे रहा था, मीन्स वो भी इसी वक्त काम कर रहा था। उसके बाद इसका फेल्यूर जो बड़े था वो हम देखेंगे कि मीन्स इसकी ऐसी कौन सी गलतियाँ थी, इसकी कौन से मिस्टेक्स है, इसके मीन्स जो इस ला को इन्होंने हमें मीन्स हमें फेल्यूर मिल गया, मीन्स डीमेरिट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि इसकी डीमेरिट्स कौन से थे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो फर्स्ट डीमेरिट फेल्यूर था उसका था कि ही नॉट प्रोवाइड लॉजिकल बेस। ठीक है, मीन्स इसका जो फर्स्ट मीन्स जो फेल्यूर था, डीमेरिट था, ही नॉट प्रोवाइडेड
लॉजिकल बेसिस मीन्स हमें ये लॉजिकल पॉइंट नहीं बता रहा था कि ये करो बता रहे, इन्होंने बताया कि यहाँ एलिमेंट्स की जो मीन्स सेम पोजीशन होगी वो इस जगह पे रखेंगे, लेकिन इन्होंने ये एक लॉजिकल नहीं बताया हमें, ये एक लॉजिकल नहीं है। इन्होंने कर्व पे हमें बता दिया कि मीन्स आप देखेंगे ये अभी भी हमें कोई वर्कर के हिसाब से मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो तब लोगों को कैसे आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक लॉजिकल नहीं है मीन्स हमें इसने टेबल पे हमें अगर यही साइंटिस्ट इसी हिसाब से हमें टेबल पे बताता तो हमें मीन्स इसका जो क्लासिफिकेशन है वो एक लॉ में तब्दील हो जाता, मीन्स एक बड़ा क्लासिफिकेशन है, ये भी कम छोटा नहीं है कि आपको कोई ऐसी चीज़ बताए जिसमें आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स इन्होंने हमें एक लॉजिकल बेस नहीं दिया, लेकिन इन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन की वो क्लासिफिकेशन सही है हमारे हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन इसने लॉ सही दिया है, लेकिन हमें इसने क्या किया, लॉजिकल हमें इसने नहीं बताया पॉइंट। ठीक है, इसकी सेकंड पॉइंट कौन सी थी, मीन्स जो इसका डिमेरिट हुआ वो डिमेरिट हुआ वो क्यों हुआ, सेकंड पॉइंट में हमें क्या मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड इसमें हमें बताना है कि सेकंड में कौन सी थी कि ही वाज इनकम्प्लीमेंट टेबल, मीन्स इन्होंने जो टेबल दी, इन्होंने जो हमें दिया वो इनकम्प्लीमेंट था। क्यों इन्होंने कम्प्लीमेंट का मीन्स कैसे, इन्होंने हमें जस्ट हमें 56 एलिमेंट्स का हमें टेबल दिया है, इन्होंने क्या किया 56 का एलिमेंट्स का हमें टेबल प्रोवाइड किया है इन्होंने 56 का, और मेनली उन्हें हमें उसी वक्त 63 या 62 एलिमेंट्स का टेबल हमें प्रोवाइड किया, मीन्स इन्होंने इनकम्प्लीमेंट टेबल दी, मीन्स इन्होंने 56 एलिमेंट को हमें क्लासिफिकेशन किया। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो उनका इसको पता था कि ये नॉन एलिमेंट्स है, लेकिन उन्होंने ये इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें नहीं बताई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ये दो डिमेरिट थे, इन्होंने एक तो हमें एक लॉजिकल बेसिस नहीं दिया इसमें मीन्स कर्व में, और दूसरी बात ही वाज इनकम्प्लीमेंटेबल, मीन्स इन्होंने हमें सही तरीके से नहीं बताया कि सही तरीके से एलिमेंट्स नहीं बताया कि ऐसे एलिमेंट्स जो सारे एलिमेंट्स है वो हमें नहीं बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि मेंडलीज लॉ, मेंडलीज लॉ क्या कहता है और मेंडलीज लॉ में कौन सी पॉइंट हैं जो हमें सही तरीके से बता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मेंडलीज लॉ को पढ़ेंगे।